अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सर्च में ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना सीखेंगे। इस तरह की ब्रैकेट्स को हम उसी तरह एक्सपेंड करते हैं जैसे अलजेब्रा में इस तरह के एक्सप्रेशन को एक्सपेंड किया जाता है। इससे पहले कि हम सर्च के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चलें रिकॉल करते हैं कि अलजेब्रा में इस तरह के एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो इसमें आप नोट करें कि सबसे पहले हम इस 2 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। और उसके बाद आप इस 2 को इस माइनस m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आता है -2m। इसके बाद आप इस 4m को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है 20m। इसके बाद आप उसी 4m को -m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपके पास आता है -4m स्क्वायर। इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये 10 तो एज इट इज आ जाएगा। और अगली 2 टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हैं, ये वाली। और इन दोनों टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये -2 + 20 ये +18m आ जाता है, और -4m स्क्वायर ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका हुआ है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब हम आगे हम देखते हैं कि जो है सर्च में इन 2 ब्रैकेट्स को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। इसके लिए सेम स्टेप्स हैं। सेम स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 द आपके पास 10 आ गया। नेक्स्ट आपने उसी 2 को इस -√3 से मल्टीप्लाई किया, तो -2 टाइम्स √3 आ गया। फिर आपने इस 4√3 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये आपके पास 4 5 द 20 होता है, और 20√3 आपके पास आ गया। और फिर आपने उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा -4√3 और इसका स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आता है 10। और ये जो लाइक टर्म्स आपके पास ये वाली, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखें, जब आपने इनको सॉल्व किया था तो ये 18m आया था, तो बिल्कुल उसी तरह से ये +18 और √3 आ जाएगा। -4 अगर आप नोट करें, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर आपके पास जो आंसर आता है वो ब्रैकेट में 3 आएगा। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। और अब आगे हम देखते हैं, 10 + 18 √3 -4 3 द 12। यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है आपके पास 10 और -12, 10 -12, तो ये -2 + 18 √3, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको तमाम स्टेप्स की समझ आ चुकी होगी, और ये एक्सपेंड करना ज़रा भी मुश्किल नहीं लगा होगा। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर आप देखें इस एग्जांपल को, तो इसमें हमने इस स्क्वायर को एक्सपेंड करना है और इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये कैसे हम करेंगे? तो ये आप नोट करें कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कि उसी चीज़ को 2 दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करें। तो हम 3 + 2 टाइम्स √5 को इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए वही मेथड जो अभी हमने सीखा है वही अप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाता है 9। 3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 टू द 6, तो ये आपके पास आ जाता है 6√5। और फिर उसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये भी आपके पास बनेगा 3 टू द 6√5। नेक्स्ट आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा 2
√5 और इस पूरे का स्क्वायर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई आप करें 9 प्लस ये सेंटर वाली दो टर्म्स लाइक टर्म्स है 6 + 6 ये 12 हो जाता है टाइम्स √5 प्लस यहाँ पर इसको आप लिखेंगे ये जो पावर 2 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ये इस 2 की पावर अलग और √5 इसकी पावर अलग लिखेंगे और इसको आगे और सिंप्लीफाई करें 9 + 12 √5 ये जो स्क्वायर है इसके साथ कट जाता है और ये 2 स्क्वायर होता है 4 और वो 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाता है 20। तो ये आपके पास 20 आ जाता है। इस तरह जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा वो बनता है इन दो लाइक टर्म्स को ऐड करने के बाद 9 और 20 को ऐड करने के बाद 29 + 12 √5। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका हुआ है। अगर हम चाहें तो सेम क्वेश्चन को सेम स्क्वायर को इस आइडेंटिटी के जरिए भी एक्सपेंड किया जा सकता है। चलिए इस आइडेंटिटी के जरिए सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें आप नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर हमारे पास 3 है और b की जगह पर हमारे पास 2√5 है 2 टाइम्स √5 है। तो इस स्क्वायर के मुताबिक इस आइडेंटिटी के मुताबिक जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हमने a का स्क्वायर लेना है यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 3 स्क्वायर आ गया। फिर प्लस फिर हमने b का स्क्वायर लेना है तो b का स्क्वायर हमारे पास है 2√5 और इसका स्क्वायर। और फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है आपके पास प्लस 2 टाइम्स हम ये वाली टर्म लिख रहे हैं 2 टाइम्स a और फिर b। तो a की जगह पर हमारे पास क्या है a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 2 टाइम्स √5 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स √5। तो इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई आप करें तो 3 स्क्वायर 9 होता है। ये 2 का स्क्वायर जब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाता है 20 प्लस आपने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है इन सारी टर्म्स को 2 3 6 6 2 12 तो ये आपके पास 12 और √5 एज इट इज आपके पास आएगा। तो इसको लाइक टर्म्स यहाँ पर ये दो वाली टर्म्स लाइक हैं तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 + 12 √5। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अगर आप नोट करें तो हमने इस क्वेश्चन को दो डिफरेंट मेथड से किया है। एक रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है और दूसरा हमने अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज की है। आपको जो भी इजी मेथड लगे उस तरह सब कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको ये वाला मेथड लाजमी आना चाहिए क्योंकि ये हर जगह यूज आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जरा आप इस एग्जांपल को देखें। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स है लेकिन बीच वाले साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो इसको हम रूटीन वाले मेथड से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसको रूटीन से सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहें तो सेम क्वेश्चन को आप अलजेब्रा की इस आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी क्या है ये है अगर आपके पास a + b और a - b आपके पास है और उनको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाता है a का स्क्वायर इनके फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर इनके b का स्क्वायर। तो अगर आप नोट करें इस क्वेश्चन में सेम कुछ ऐसे ही केस है तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास 4
यानी कि आपके पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। फिर आपके पास बीच में माइनस का साइन है और फिर b का स्क्वायर है आपके पास उसके बाद। और b हमारे पास यहाँ पर क्या है, b आपके पास ये है, तो b का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 3√2 और इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है और माइनस ये 2 अलग अलग लिख लें, 3 का स्क्वायर अलग, 2 ये अलग लिख लेंगे। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ काट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 9 इंटू 2, जो कि आपके पास आ जाता है 16 माइनस 18 और जो कि -2 है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका हुआ है। तो नोट करें दोनों मेथड से आपके पास सेम आंसर आया है, -2 इधर से और -2 आइडेंटिटी से भी। तो आपने इस वीडियो में सेल्स की ब्रैकेट को एक्सपेंड करना सीख लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।